नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस फॉर यू में। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों मैथ के प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम 25 मई से फॉरेस्ट गार्ड कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। आपको उसी पैटर्न पर जिस हिसाब से कैंडिडेट का रिव्यू रहा है कि इस टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टाइप्स के ही ये क्वेश्चन 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं। और इन क्वेश्चंस को हम शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे, ठीक है। 4 से 5 सेकंड में आप कैसे एग्जाम में इसे हल कर सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र कितनी है, 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। संयुक्त समूह में हमें केवल पुरुषों के प्रतिशत बताना है कितना है। अब दोस्तों संयुक्त समूह का हमें औसत दिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको एलिगेशन मेथड लगाना है दोस्तों। संयुक्त फॉर्म में आपको दे दिया, यानी संयुक्त समूह का दे दिया औसत 25 और अलग अलग पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग दे दिया औसत उम्र 26 और 21 है। तो देखिए कैसे एलिगेशन मेथड लगाते हैं दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मेल लिख देता हूँ यानी पुरुष समझ लीजिए, और ये फीमेल लिख देता हूँ महिला, ठीक है। तो पुरुषों का कितना है दोस्तों 26, तो 26 लिख दिए, और 21 किसका है, महिलाओं का। अब दोस्तों जो संयुक्त वाला होता है उससे लिखते हैं बीच में 25, और अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं, यानी 26 में से 25 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा इधर, और 21 में, अब 25 में से 21, अब बड़े में छोटा घटाए तो 25 में 21 जाएगा, कितना आएगा 4। तो ये 4:1 में आया, यानी 4:1 का अनुपात है किसमें, पुरुषों और महिलाओं में, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात हमने निकाल लिया, और हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, पुरुषों का प्रतिशत बताइए समूह में, जो संयुक्त समूह में पुरुषों का बताइए प्रतिशत कितना है। तो समझिएगा दोस्तों, संयुक्त समूह का मतलब क्या, इस जिसमें महिला और पुरुष दोनों हो, तो महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, 4:1, और इनका संयुक्त समूह क्या होगा दोस्तों, 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, संयुक्त रूप से, यानी जोड़ देंगे दोनों को 5। अब इसमें हमको बताना है किसका, पुरुषों का। तो पुरुषों का निकालना है 4, ठीक है। पुरुष कितने हैं, 4 हैं, मान लीजिए रेशियो में 4 हैं, और टोटल कितने हैं, 5। समूह टोटल दिया हुआ है 5 का, लेकिन उसमें से पुरुष हैं 4, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं 4/5 गुने प्रतिशत में निकालना है तो 100, समझ रहे हैं दोस्तों। पुरुषों का निकालना है तो 4 लिखिए, और बटे में क्या जाएगा, समूह का टोटल पूछ रहा है तो 4 1 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कटा लीजिए इसे, तो 20 बारी में पूरा करेंगे दोस्तों, तो 20 चौक का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, होगा ना। तो 80%, ये क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये पुरुषों का प्रतिशत है समूह में, ये जो संयुक्त समूह है उसमें पुरुषों का प्रतिशत है 80, ठीक है। महिलाओं का बोलता तो 1/5 गुणे 100, अब ऐसा करते हैं तो महिलाओं का आ जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 50 लीटर, यहाँ लीटर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात कितना है, 3:2 है। 6:7 बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए 50 लीटर का मिश्रण है जिसमें शराब और सोडा है। शराब और सोडा किस रेशियो में है दोस्तों, 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। यानी 3:2 के फॉर्म में है आपका शराब और सोडा, और टोटल मिश्रण कितना है 50 लीटर का। तो यदि हम इनका टोटल कर दे, भाई यही तो इन्हीं का तो अनुपात है शराब और सोडा का, तो इनके अनुपातों का योग कितना है 5। अब 5 रेशियो हम कह सकते हैं कि 50 लीटर के बराबर है। रेशियो का जो योग है वही तो टोटल दिया हुआ है लीटर, ठीक है। तो 5 रेशियो आपका हो गया 50 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10 लीटर, होगी कि नहीं दोस्तों। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है समझिएगा, ठीक है। यहाँ 3 जो है आपका, 1 रेशियो जब 10 लीटर के बराबर है तो 3 रेशियो 30 लीटर के बराबर, और 2 रेशियो किस लीटर के बराबर दोस्तों, 20 लीटर के, ठीक है। गुणा हो जाएगा सिंपली। अब समझिएगा दोस्तों, शराब और सोडा का हमको लीटर में मिल गया कि कितना है शराब और सोडा। अब हमको करना क्या है, 6:7 का रेशियो बनाना है, ठीक है। अब ये 6:7 का रेशियो बनाना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 6:7 का रेशियो हमको बनाना है। तो दोस्तों समझिएगा,
उसमें हमको सोडा मिलाया जाना चाहिए। कितना सोडा हम मिलाएंगे, ठीक है। यानी हमको ये जो रखना है शराब, यानी जो 30 लीटर शराब है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। यानी अब यहाँ समझिएगा, बस हम केवल मिला रहे हैं किसमें, सोडा में। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। ये समझिएगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया, इसमें अभी हम मिला रहे हैं। तो 6 रेशियो जब इधर हमारा 30 लीटर के बराबर है, क्योंकि इसमें चेंजेस तो हो नहीं रहा है, तो रेशियो बराबर होगा लीटर के। तो 6 रेशियो जब बराबर है किसके, 30 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। भाग चला जाएगा, 6 5 30, 5 लीटर के। तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर। तो यहाँ 7 रेशियो बराबर कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 पना 35 दोस्तों, होगा ना। तो 35 लीटर होना चाहिए, जहाँ पास 20 प्लस क्वेश्चन मार्क है, 35 लीटर होना चाहिए। अब 35 लीटर नहीं है दोस्तों, तो 35 बनाने के लिए हमको वही तो मिलाना है, ठीक है। 20 में हम कितना मिला दें कि 35 हो जाए, तो 20 में हम 15 मिला दें तो 35 हो जाएगा। यानी 15 लीटर सोडा और यदि हम मिला दें तो हमारा जो है अनुपात 6:7 हो जाएगा शराब और सोडा का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यही 15 लीटर आपको निकालना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज में 400 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है। अब दोस्तों समझिएगा, कोई राशि है अपने आप में कितनी होंगी, 100% होगी अपने आप में, चाहे वो 100 रुपये हो, 200 हो, 400 हो, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़िए, अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है, ब्याज का अंतर 400 है, तो 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है, और 2 वर्ष का डिफरेंस बराबर हो जाएगा 400 का। क्यों, यही तो 400 का अंतर है मतलब 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत के ब्याज में। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया हमको, 400, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया 200, और यहाँ समझिएगा कि उस राशि पर 10% प्रति वर्ष हम उस पर ब्याज लगा रहे हैं। यानी 10% जो दर लगा है, 10% बराबर हो जाएगा कितने के, 200 के, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज है 200, ठीक है। तो 10% सीधे सीधे कह सकते हैं 200 के बराबर है, ठीक है। तभी ना प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, आपका 4 वर्ष के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो 10% यहाँ बराबर हो जाएगा 200 के। यही रेट है, रेट हमेशा जो दिया रहेगा 10% वो प्रतिवर्ष ब्याज के बराबर होता है, इतना आपको मालूम होगा। तो 10% बराबर हो गया 200 के, तो 1% बराबर हो जाएगा कितने के दोस्तों, भाग दे दीजिए 10 से, कितना आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे 200 को तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ हमको क्या निकालना है दोस्तों, राशि ही तो निकालनी है। राशि कितनी है अपने आप में 100%, तो 1% की वैल्यू 20, तो 100% की वैल्यू 2000, ठीक है, गुणा चला जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से 4 से 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 2 व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 2:3 के अनुपात में है, और उनका व्यय जो है 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है। अब यहाँ दोस्तों समझिएगा, ए और बी की आय कितनी है, 2:3 है, ठीक है। अब समझिए कि आय का अनुपात है 2:3 और उसका व्यय हो जा रहा है, यानी खर्च करता है 4 और 5। यानी मान लीजिए कि ए जो है 2 रुपये कमाता है और खर्च करता है 4, ये पॉसिबल है भाई, आय कम है तो आय से ज़्यादा कैसे खर्च कर सकता है, तो रेशियो को हमको बढ़ाना पड़ेगा सिंपली। तो रेशियो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, 2:3 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 का गुणा कीजिए इनमें, तो 2 दूना 4, फिर भी 4 और 4 मैच नहीं कर रहा। अगर 4 भी हम कर देते हैं, चाहे 4 कमा रहा है और 4 खर्च भी कर दे रहा है, तो यहाँ पे बचत कहाँ से 4000 होगी, ठीक है। तो 4 यहाँ आपका 2 से गुणा से काम नहीं चलेगा, 3 का गुणा करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 का रेशियो है उसमें भी 3 का गुणा कीजिए, 3 3 का 9। हाँ, ए और बी का आय का अनुपात हमने कितना बना लिया, 6:9। देखिए हमारा रेशियो चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, 2:3 के रेशियो में, चाहे तो इसे आप कटा लीजिए, 2 3 का 6 कट जाएगा, सॉरी 3 दूना का 6 कटेगा यहाँ, और 3 3 के 9 कटेगा, 2 रेशियो 3 आ रहा है ना। तो हम चेंज कुछ नहीं कर रहे, रेशियो हमारा सेम है दोस्तों, ठीक है। केवल हमने उसके फॉर्म को बढ़ाया है ताकि हम आंसर ला सके अपने क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों यहाँ हमारा अनुपात अब कितना हो गया, आय का 6:9, और व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:7। आराम से समझिएगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा। व्यय का अनुपात है दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ व्यय, और यहाँ लिख दे रहा हूँ आय। अब व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, और आय का देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है।
और ये दो का डिफरेंस क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों, मान लीजिए 6 रुपये हम कमा रहे हैं, 6 रुपये में 4 रुपये हम खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितना दोस्तों, 2 रुपये की तो बचत हो रही है। इधर भी यदि हम 9 रुपये कमा रहे हैं, 7 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना, 2 रुपये। ठीक है, ये रुपये फॉर्म ने हमें समझा दिया। तो यहाँ जो 2 रेशियो आ रहा है दोस्तों, ये 2 रेशियो बचत का रेशियो है। अब 2 जब बचत कर रहा है, लेकिन हमारा रुपये में कितना है बचत, 4000 प्रत्येक व्यक्ति का है, तो 2 रेशियो जब 4000, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, 1 रेशियो 2000 के बराबर। और हमको निकालना क्या है, उनकी आय में अंतर क्या है। आय का अनुपात कितना है दोस्तों, 6:9। इसके में अंतर निकालना है दोनों के आय में, तो इनके अनुपातों का भी अंतर कर लीजिए। तो 9 अनुपात और 6 का अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 3। दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का है, तो 1 रेशियो बराबर 2000, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 6000। ठीक है, गुणा चला गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है दोस्तों कि उनके आय के बीच में अंतर कितना है, 6000 रुपये का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 20% की छूट देने के बाद शीला क्या करती है, 2400 में एक मोबाइल फ़ोन बेचती है और फिर 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फ़ोन बिना कोई भी छूट दिए बेच दिया गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, ये हमें निकालना है लाभ प्रतिशत यदि हम कोई छूट ना दें। तो देखिए 20% की छूट मतलब क्या होता है दोस्तों, 80%। छूट हमेशा 100 में से घटा के लिखा जाता है, तो 80% में शीला बेच रही है फ़ोन को, 80% 20% की छूट दे दी, 100 में से 20 घटा लीजिए, 80%। 80% में बेच रही है, तो 80% बराबर हो जाएगा 2400 के, कि नहीं दोस्तों। तो 80% बराबर हो जाएगा 2400 के। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ हमको निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। ठीक है, उसकी मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस यानी उसका अंकित मूल्य क्या होगा, 100 रुपये होगा। मान लीजिए अपने आप में 100% होगा। ठीक है, उसकी मार्क प्राइस, और उसे फिर हम 20% की छूट दे दें, तब जाके वो 2400 में बिक रहा है। तो 80% के बराबर हो गया 2400 के। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 80, और ये चला गया गुणा में आपका 100। तो 80 से काट लीजिए, इसे 8 से कट जाएगा, 8 त्रिका 24, 30 आ जा रहा है। ठीक है, 30 आ जा रहा है, 30 का 100 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3000। ठीक है, ये 3000 क्या आया दोस्तों, इसका मार्क प्राइस आ जाएगा, किसका, फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का जो अंकित मूल्य था 3000 था, लेकिन शीला ने क्या किया, इस पर 20% की छूट दे दिया। 20% की छूट दे दिया, जब तब जाके वो क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन 2400 में बिक गया। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो हमने मार्क प्राइस कितना निकाल लिया, 3000 रुपये। तो चलिए इसे मिटा के अच्छे से लिख लेते हैं, 3000 हमारे पास अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, यहाँ MP लिख दे रहा हूँ। अब समझिएगा, अब क्या कहती है, यदि हम उतना छूट दे दें तो फिर 20% का लाभ उसे लाभ 20% के क्या करती है, वो लाभ कमाती है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाती है मतलब क्या, 120% हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ मतलब 20% जोड़ देते हैं 100 में। ठीक है, तो 120% हो जाएगा। तो 120% किसके बराबर होगा दोस्तों, 2400 के बराबर होगा कि नहीं दोस्तों। 120% का लाभ कमा रही है ना, ठीक है, तभी ना 2400 में बेच रही है। तो 120% बराबर हो जाएगा 2400 के। तो फिर आप निकाल लीजिए 100% की वैल्यू। क्यों, अपने आप में जो क्रय मूल्य भी होगा वो भी 100% होगा। समझिएगा दोस्तों, केवल आपको यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य भी मान लीजिए अपने आप में 100% है, तो 2400 बटे में चला जाएगा 120, और ये गुणे में चले जाएगा 100। ठीक है, यहाँ सब कटा लीजिए दोस्तों, तो 12 से कट जाएगा, 12 दूना का 24 और 20, और फिर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, ये आ गया क्रय मूल्य और ये आ गया अंकित मूल्य। अब दोस्तों समझिएगा, अंकित मूल्य कितना है, 3000 रुपये। क्रय मूल्य था उसका 2000। शीला ने मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा 2000 में, लेकिन उस पर रेट चिपका दिया 3000 का। अब वो चाह रही है कि हम उसे 3000 में ही पूरा बेच दें। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमा लेती, अगर मान लीजिए पूरा का पूरा 3000 में बेच देती। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, 1000 में जो 1000 दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो किस में है दोस्तों, 2000 में से कमाना चाह रही है। ठीक है, 1000 रुपये कमाना चाह रही है, किस में से, क्रय मूल्य में से। 2000 में से वो कितना कमाना चाह रही है, 1000 एक्स्ट्रा कमाना चाह रही है, गुणे 100। ठीक है, तो प्रतिशत निकल के आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से कटा लीजिए 100 को, तो आ गया कितना, 50%।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ अंकित मूल्य और आपको क्रय मूल्य का डिफरेंस देखिए कितना है, 1000। 1000 रुपये ही शीला क्या है कमाना चाहती है, किस में से, क्रय मूल्य में से, और गुणे 100 कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। यदि रणवीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है तो राजा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, राजा को करने में। ठीक है, तो देखिए रणवीर क्या है दोस्तों, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। राजा रणवीर से, यहाँ लिख देता हूँ, रणवीर को आर्यन से, राजा को आर से। ठीक है, राजा जो है रणवीर से 50% अधिक कुशल है, तो रणवीर मान लीजिए करता है 100 यूनिट कार्य कोई, तो राजा जो है वो करेगा 150 यूनिट कार्य, क्योंकि 50% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, तो 50 एक्स्ट्रा करेगा। ओके, इतना समझ के इसको रेशियो के फॉर्म में लाते हैं दोस्तों। कटाइए, कितनी बारी में जाएगा, ये 2 अनुपाते ये 3 कट जाएगा कि नहीं, 50 से कटा लीजिए, 50 दूना के 100, 50 तिया 150। ठीक है, 2:3 का रेशियो आ गया किसका, ये रणवीर और राजा का। ठीक है, रणवीर और राजा की इफ़िशियंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो है। ठीक है, 2 यूनिट काम करता है रणवीर, तो राजा करता है 3 यूनिट काम। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, समय दिया गया है कि रणवीर जो है 6 दिनों में पूरा करता है। अब दोस्तों जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है, यानी आप कह सकते हैं कार्य क्षमता और समय के बीच में रिलेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है, तो ये आपस में पलट जाता है। ये यदि हम इस रेशियो में लिख देना, ये टाइम का रेशियो है। अब समझिए कोई कार्य राजा जो है 3 दिन में कर रहा है, ठीक है, 3 यूनिट काम कर रहा है, तो फटाफट काम खत्म करेगा तो 2 ही दिन में निपटा देगा। लेकिन वही काम रणवीर क्या करेगा, 2 यूनिट काम करता है, 2 काम करता है, तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट का रेशियो, जस्ट अपोजिट का रिलेशन रहता है। अब समझिएगा टाइम का रेशियो हमारे पास है और रणवीर को लग रहा है 6 दिन, रेशियो में कितना लग रहा है 3, तो 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 6 के कि नहीं दोस्तों, टाइम ही तो दिया है, टाइम रेशियो में है 3 लेकिन एक्चुअल है 6, तो 3 रेशियो बराबर 6, तो 1 रेशियो बराबर 2 के बराबर, 3 से भाग जाएगा, 3 दूना के 6, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 2 रेशियो तो निकालना है हमें, वही तो निकालना है कि राजा कितने दिनों में करेगा, तो राजा का हमारे पास टाइम है 2। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 4, तो राजा करेगा ऑप्शन नंबर बी 4 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये दोस्तों बहुत बारी एग्जाम में रिपीट हुआ है, विदिन 2 सेकेंड इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 1Q + 2Q + 3Q प्लस आपका ... 10Q = 325, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। यदि आप डायरेक्ट देखें, इसमें हम 2Q यदि हम कॉमन ले लें तो बच क्या रहा है, 1Q + 2Q + 3Q प्लस ... प्लस 10Q। अब बचा दोस्तों इतना, अब ये इतना जो बचा है इसकी वैल्यू तो दे ही दिया है 3025, तो यहाँ रख दीजिए 3025 और गुणे में ये 2Q तो है ही, तो 2 का पावर 3 जो लिखा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 गुणा हो जाएगा 325, तो गुणा कर लीजिए कितना आएगा दोस्तों, 3 अट्ठे का 24, 24,000 और 25 अट्ठे 200, 24,200, ये इसकी वैल्यू आ गई। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, 24,200, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 2 कॉमन आएगा, बाकी यही वैल्यू दिख रही है, तो इसकी वैल्यू 3025 और 2Q से गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखिए। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसा लिखा है 3 लिखा है। अब दशमलव में जो लिखा है ना, तो क्या करेंगे, 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। ठीक है, दशमलव के बाद 1 जीरो है तो बटे में 10 लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो 3 लगा के क्या लिख देंगे हम, 2 जीरो लगा देंगे, 100 लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक है, सॉरी दशमलव के बाद 3 अंक है तो क्या करेंगे, यहाँ अंक से मतलब होता है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 लिख के फिर, ठीक है, संख्या जो दी रही थी उसको लिखने के बाद क्या करते हैं, बटे में उतने जीरो लगा देते हैं जितने दशमलव के बाद जितने ही अंक होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सरलीकरण हम इसको आराम से कर लेते हैं। 3 का पावर का पूरा गुणा कर लीजिए, सॉरी 3 जितना भी दिया हुआ है आ जाएगा 81, ऊपर आ गया हमारे पास 81 और नीचे कितना आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 जीरो है नहीं, 1 ये 2 ये और 3 यहाँ के।
ठीक है। अब हमको लाना है इस फॉर्म में दोस्तों, तो 81 हमारे पास दिया गया है। अब 10 की पावर जो है तो इसको यहाँ पास हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, जितना जीरो है उतना ऊपर में घात लग जाता है 6, ठीक है। 6 जीरो है 6 लग जाएगा 10 की पावर। जैसे मान लीजिए 100 लिखा है तो 10 की पावर 2 लिख लेते हैं कि नहीं है, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, इसी टाइप में यहाँ है, ठीक है। तो 10 की पावर 6 ये बटे में है, तो जब ये ऊपर जाता है दोस्तों तो इन्वर्स लग जाता है, माइनस लग जाता है 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि व्युत्क्रम आप कर सकते हो 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं। माइनस यहाँ इंडिकेट करता है कि हम इन्वर्स हैं, ठीक है, इन्वर्स पढ़ते हैं उसका 10 इन्वर्स 6, ओके। 10 की पावर -6 भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 81 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अंकित मूल्य 10% की छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, ठीक है, और 26% लाभ कमा रहा है। तो दो टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। आज ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। क्रय मूल्य दिया गया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, यदि यहाँ पास अंकित मूल्य दिया रहेगा तो आपसे यहाँ क्रय मूल्य पूछेगा। बस दो ही क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा एग्जाम में ये आते हैं। चलिए क्या करते हैं दोस्तों, 10% की छूट दे रहा है मतलब क्या दोस्तों, 90%। 10% की छूट मतलब 90, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है दोस्तों, लाभ 26% मतलब 126। 100 में जोड़ के लिखते हैं लाभ को और छूट को घटा के। अब इसमें हम फ्रैक्शनल रूल से करते हैं। दो फॉर्म इसका बन सकता है, 90 बटा बन सकता है 126, और एक बन सकता है 126 बटा 90, बन सकता है कि नहीं। अब यहाँ क्या लागू होगा देखते हैं। जब आपको जो पूछा जाए, अंकित मूल्य हमेशा क्या होगा दोस्तों, पहले ये बताइए, क्रय मूल्य से बड़ा होगा हमेशा कि नहीं, ठीक है। क्रय मूल्य 800 रहेगा लेकिन मार्क प्राइस हमेशा उसमें बड़ा लिखा जाता है, ठीक है, कोई भी वस्तु में। तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो अभी क्या करना है दोस्तों समझिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्रय मूल्य कितना है 800, क्रय मूल्य लिखिए जो दिया रहता है हमेशा क्वेश्चन में 800। अब किसको ऊपर लिखें किसको नीचे, इसमें से तो जिसको पूछे अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है ना, तो बड़े वाले को ऊपर लिखिए, 126 बटा के 90 चला जाएगा। चलिए कटा लीजिए दोस्तों, कितनी बारी में जाएगा, 9 एकम 9 चला जाएगा, और 3 और 6 9 चौका 36, 14 बारी में चला गया। 14 का गुणा कर लीजिए किस में, 80 में, तो 14 8 होता है 112, और ये 0 तो 1120 ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आया होगा ऐसे क्वेश्चन में। बस अब मान लीजिए यहाँ पूछ लेता, यहाँ दे देता यहाँ पास अंकित मूल्य और यहाँ कर देता क्रय मूल्य, बस दो वर्ड इधर उधर करता, तो बस यहाँ जो 126 बटा 90 है ना, चेंज हो जाता, 90 बटे 126 हो जाता, क्योंकि क्रय मूल्य पूछता तो छोटा वाला ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। देखिए समूह जो है किसका किसका है, कप्तान और सैनिक का है, ठीक है। कैप्टन लिख ले रहे हैं, इधर सैनिक यस से, ठीक है। कैप्टन और सैनिक का समूह है जिसमें टोटल कितने हैं 1200 टोटल समूह में व्यक्ति हैं। अब इस समूह में क्या होता है कि 15 सैनिक हैं, ठीक है। 15 सैनिक में कितने कप्तान हैं, एक कप्तान है। रेशियो किसका बन रहा है, 15 सैनिक में एक कप्तान, मतलब 1:15 का रेशियो बन रहा है कप्तान और सैनिक के बीच में, 1:15 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। यही ना कह रहा है 15 सैनिक में कितने कप्तान हैं, एक कप्तान है, तो रेशियो है 1:15 का, ठीक है। तो उस समूह में कप्तानों की संख्या बताइए कितनी है। भाई हमको रेशियो मालूम है, टोटल मालूम है। देखिए अब रेशियो क्या डिफाइन करता है दोस्तों, अलग अलग ही डिफाइन कर रहा है। कप्तान का रेशियो 1, सैनिक का रेशियो 15, इनका टोटल कर लें 16, इनका टोटल करने पर 16 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल संख्या है 1200 दिया गया है। 1200 समूह में व्यक्ति है, लेकिन अनुपात कहता है कि 16 व्यक्ति हैं, तो भाग दे दीजिए कितना गुना है, 16 से जाएगा, 16 सते 112, 8 और 0, 16 पचे का 80, यानी 75 आ गया, ठीक है। 75 आ गया। एक रेशियो जब बराबर हो गया दोस्तों 75 के, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू ही तो निकालिए, क्योंकि 16 रेशियो बराबर हो जाएगा, इधर भी योग है इधर भी, 16 रेशियो बराबर 1200 के, तो एक रेशियो की वैल्यू हमने निकाली 75। तो हमको कैप्टन बताना है, कैप्टनों का रेशियो कितना है 1, और एक रेशियो की वैल्यू हो तो मिल गई 75, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 75 होगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, यही पूछ लेता बताओ भाई सैनिक की संख्या कितनी है इस क्वेश्चन में, तो सैनिक की संख्या क्या होती, 75 से डायरेक्ट गुणा करते 15 को, आंसर आ जाता। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट क्या करते, एक और मुझे समझ में आ रहा है, 1200 दिया गया है, 1200 में जब मालूम पड़ रहा है भाई 75 तो कैप्टन हो गया, तो 75 माइनस कर लीजिए, तो 1125, यही तो सैनिक है। ठीक है, दोनों टाइप से आप निकाल सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर रखिए। दोस्तों आज के उम्दा क्वेश्चंस आपके लिए मैं ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स के, मैथ के अलग अलग टॉपिक्स कवर करा दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली ऑन आपको क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेंगी। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।